हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 14। भगवान को कुछ भी चीजें प्रभावित नहीं करती। आज ऋचा माता जी स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। समानार्थक शब्द
न यानी नहीं, माम यानी मुझे, कर्माणि यानी समस्त प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति यानी प्रभावित करते हैं, न यानी नहीं, मैं यानी मेरी, कर्म फले यानी फलित कर्म में, स्पृहा यानी इच्छा, इति यानी इस प्रकार, माम यानी मुझे, यह यानी जो, अभिजानाति यानी जानता है, कर्म भी यानी ऐसे कर्मों की प्रतिक्रिया से, न यानी नहीं, सह यानी वह, बध्यते यानी बंधता है। अनुवाद: कोई भी कार्य मुझे प्रभावित नहीं करता, न ही मैं कर्म के फल की आकांक्षा करता हूँ। जो मेरे विषय में इस सत्य को समझता है, वह भी कर्म फल की प्रतिक्रियाओं में उलझता नहीं है। हरे कृष्णा। आवाज हरे क्लियर आ रही है? कृष्ण गुरु जी। अच्छा, ठीक। हाँ। तात्पर्य: जैसे भौतिक जगत में संवैधानिक नियम है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता अथवा राजा राज्य के नियमों के अधीन नहीं होता, वैसे ही भगवान यद्यपि इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, भौतिक जगत की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते। वे सृष्टि करते हैं और सृष्टि से अलग रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति के कारण भौतिक कर्मों के फल जनित परिणामों में उलझ जाती है। किसी संस्था का स्वामी कर्मचारियों के सही गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपनी इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों में संलग्न हैं और ये गतिविधियां भगवान द्वारा निर्धारित नहीं की गई हैं। कथित स्वर्गिक सुख की उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कार्यों में लगी हुई हैं और वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गिक सुख की कामना करती हैं। भगवान स्वयं पूर्ण होने के कारण तथाकथित स्वर्गिक सुख के प्रति आकर्षित नहीं होते। स्वर्ग के देवता केवल उनके नियोजित सेवक हैं। स्वामी कभी भी निम्न स्तरीय सुख की इच्छा नहीं करता, जैसा कि श्रमिक कर सकते हैं। वह भौतिक कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं से अलग है। उदाहरण के लिए, वर्षा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि ऐसी वर्षा के बिना वनस्पतियों की वृद्धि संभव नहीं है। वैदिक स्मृति इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार करती है: भौतिक सृष्टि में भगवान केवल परम कारण है। तात्कालिक कारण भौतिक प्रकृति है, जिसके द्वारा ब्रह्मांडीय प्रकटन दृश्यमान होता है। सृष्ट प्राणी अनेक प्रकार के हैं, जैसे देवता, मनुष्य और निम्न पशु, और वे सभी अपने पूर्व के शुभ या अशुभ कर्मों की प्रतिक्रियाओं के अधीन हैं। भगवान केवल उन्हें ऐसी गतिविधियों के लिए उचित सुविधाएं और प्रकृति के गुणों के नियम प्रदान करते हैं, किंतु वे कभी भी अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान किसी भी जीवात्मा के प्रति पक्षपाती नहीं होते। जीवात्मा स्वयं अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। भगवान केवल उसे भौतिक प्रकृति, बाह्य ऊर्जा के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो कोई भी कर्म के इस नियम अथवा फल जनित गतिविधियों की सभी जटिलताओं से पूर्णतः परिचित है, वह अपने कर्मों के परिणामों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस अतीन्द्रिय स्वभाव को समझता है, वह कृष्ण चेतना में अनुभवी व्यक्ति है और इस प्रकार वह कभी भी कर्म के नियमों के अधीन नहीं होता। जो भगवान के अतीन्द्रिय स्वभाव को नहीं जानता और जो सोचता है कि भगवान की गतिविधियां सामान्य जीवात्माओं की तरह फल जनित परिणामों के लिए हैं, वह निश्चित रूप से स्वयं फल जनित प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण चेतना में स्थित मुक्त आत्मा है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, ये जो लास्ट लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
मुक्त आत्मा। देखिए, हमारा प्रयास यहाँ पे सभी को गुणातीत बना देना है। अभी किसी डिवोटी का मैसेज आ रहा था, कोई बात नहीं, अभी किसी डिवोटी का मैसेज आ रहा था कि आपकी बातें सुन करके, अब मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेश करके बोल रहा हूँ, एज इट इज थोड़ी ना बता देंगे। आपकी बातों को सुन करके, पालन करके हम कैसे हो गए? सशक्त हो गए हैं, सशक्त हो गए। अब हम कमजोर नहीं, अब हम दुर्बल नहीं। हमारा यहाँ पे कार्य क्या है? सभी आत्माओं को सशक्त बना देना। सशक्तता वास्तव में ये कोई भौतिक जगत में थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने से नहीं आ जाता, थोड़ा सा कुछ जीत जाने से नहीं आता है, कहीं पे किसी से कुछ जीत गए, कुछ कुछ कर लिया है, ये सबसे नहीं आता। सशक्तता भगवान की बातों का पालन करने से। सारी शक्ति स्वयं भगवान कृष्ण से आ रही है, तो आपकी शक्ति कहां से आएगी? भगवान कृष्ण की बातों का पालन करके। स्वतंत्रता क्या है? कि भगवान कृष्ण की बातों को सुन रहे हैं पर हम पालन नहीं करेंगे। तो ये जो स्वतंत्रता हम सोचते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, वो वास्तव में माया देवी के प्रति समर्पण है। जब आप भगवान कृष्ण की बातों का, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं करते हैं तो अपने आप ही माया देवी की बातों का पालन करते हैं, अपने आप ही माया देवी की बातों का पालन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? आसानी से सभी प्रकार के कष्टों से निकला जा सकता है, परंतु नहीं, हम तो अपने आप को कष्टों में डुबो रहे हैं। क्यों डुबो रहे हैं? समझना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पूरा समझाएंगे, हमारा काम ही। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, और जब समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो फिर हम कैसे समझेंगे ये बात? देखिए, भगवान को कोई भी कार्य प्रभावित नहीं करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, भगवान को कोई भी कार्य प्रभावित नहीं करता है, और कोई भी कार्य की फल की आकांक्षा भी भगवान नहीं करते कि हाँ ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। कहने का अर्थ, भगवान ये भौतिक प्रकृति के नियमों के परे हैं। जब कोई ये जानता हो, यहाँ पे तो बस इतना ही लिखा हो, ये जानता हो, तो हाँ हाँ हाँ, वह कर्म फल की प्रतिक्रियाओं में उलझता नहीं है। परंतु वो भगवान को भी जानता हो, ये भगवान कौन है? कोई भी कार्य मुझे प्रभावित नहीं करता जब तक ये पता नहीं है मुझे कौन है, स्पीकर कौन है? आप बस ये जान ले कि किसी कोई एक व्यक्ति है जिसको प्रभावित नहीं करता, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि भगवान को कोई भी चीजें प्रभावित नहीं करती है, कर्म के कोई फल की आकांक्षा नहीं करते भगवान। तो क्या होता है? भौतिक जगत के चक्र में नहीं फंसता है, बद्ध नहीं होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिस किसी संस्था के स्वामी कर्मचारियों को सही गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, परंतु कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होता है। तो अभी कोई संस्था है, हम तो जानते हैं एक संस्था है, सोसाइटी। संस्था को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सोसाइटी है। संस्था में कुछ लोग गुरु महाराज के शब्दों का पालन नहीं करते हैं,
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता गुरु महाराज के शब्द सही नहीं है या प्रभावी नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो अगर कोई कर्मचारी सही गलत कार्य खुद कर रहा है तो उसके लिए खुद ही उत्तरदायी है। कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसके लिए खुद ही उत्तरदायी है। समझ रहा है ना? है? इसके लिए स्वामी उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि गुरु महाराज ने ऐसे क्यों लिख दिया। ऐसे गुरु महाराज ने नहीं लिखा है। जो कर्मचारी है वो सब अपने लिखने लग गया है। अपना बुक छापता, अपना नाम, मेरा नाम चिपका देता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बुक अपना छाप रहा है, मेरा नाम चिपका दे रहा है, तो फिर गड़बड़ कर रहा है। आइए, स्वामी कभी भी निम्न स्तरीय सुख में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को मालूम है, बड़ा अमेजिंग सा बात है, मदिरा पान मालूम है कहां से शुरू हुआ था? मदिरा पान कौन करता था? मदिरा पान श्रमिक वर्ग, और वो वर्ग जो कि या तो ठंडे में रह नहीं पाए, बहुत ठंडा रहता तो नहीं रह पाता है, उसको मदिरा पान करना पड़ता है ना। हाँ, तो या तो श्रमिक वर्ग, कोई ऐसा वर्ग जो कि निम्न स्तर पे काम कर रहा हो, निम्न स्तर पे कार्य, क्षत्रिय भी हो पर निम्न स्तर पे कार्य कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को क्या, ऐसे लोगों को मदिरा दिया जाता था कि तुम मदिरा पियो और काम करो। हैं? तो आज से अगर आप 30, 40, 50 साल पहले देखें, हैं, तो अधिकतर, हैं, पहले तो उस समय एसोसिएशन भी होता था ना छोटे छोटे लोगों का। आजकल तो आप नहीं देख पाते होंगे। आप पुराने लोग जो हैं सब जानते होंगे। आज से 20 साल पहले चले जाइए, बस 20 साल पुराना बात बोल रहे हैं क्या, जितना रिक्शा वाला है, जितना सामान ढोने वाला, ठेला वाला है, वो सबका एसोसिएशन होता था शाम को, और मदिरा पान किया जाता था। सही बात है? नशा पान करते थे अलग अलग। है, देखा नहीं देखा? रात को अगर शाम के समय अगर आप देख लोगे तो ये सब एक संगठन मिलेगा इनको। जानते नहीं जानते? कौन कौन लोग जानते हैं? सबका एक स्थान होता है, और वो स्थान पे जाएगा, सब मदिरा पान करेगा, सब अपना जुआ खेलेगा। है, और कुछ तो एरिया ही होता है, ब्लैक एरिया है ना, शाम को उधर जाना भी मत, उधर सब वही सब लोग मिलेगा, है ना। हाँ, तो ये सब था निम्न लोगों का। तो अब शूद्रों की तरह कौन जी रहा है? ये गुण है शूद्र का, अपने आप को भुला देना, इल्यूजन में रहना, कल्पना में रहना, भ्रम में रहना, किसका गुण है? तमोगुण या शूद्र का। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, स्वामी कभी निम्न स्तरीय सुख की इच्छा नहीं करता जैसे श्रमिक कर सकते हैं। देखा ना, श्रमिक करता है ना, तो स्वामी कोई होगा तो वैसा निम्न इच्छा नहीं करेगा। परंतु आज के दिन में क्या हो गया, आज के दिन में स्वामी भी वही सब बन गया है जो निम्न इच्छा करता है। कली काल जितना आगे बढ़ते जा रहा है तो प्रभाव तो दिखेगा। आप 20 साल पहले देख लीजिए, 20 साल पहले जो लोग, अभी कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 35 साल 40 साल के होंगे, वो भी 20 साल पुराना अगर देखे होंगे तो देखे होंगे। आज जो 60-70 साल के होंगे वो तो देखे ही होंगे। अगर आपने 20 साल पहले देखा होगा तो देखे होंगे ऐसा। इस बड़े लोग नहीं करते थे, बड़े लोगों का नशा कुछ और ही होता था, बड़ा लोग अलग ही काम करता था। तो श्रमिक, जो श्रम वाला, जो नीचे वाला, जो लोअर क्लास, जिसमें आनंद लेता है, उसमें बड़ा लोग आनंद नहीं लेता। तो ये जो लोअर क्लास,
भौतिक जगत का आनंद लेने वाला लोग है, लोअर क्लास, निम्न स्तरीय, नीचे नीचे लोग। कौन है? भौतिक जगत वाला। तो भौतिक जगत का जो आनंद लेने वाला हो, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो आनंद नहीं लेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अनुभव हो रहा नहीं हो रहा है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो धन धन नहीं करेगा, ज्ञान ज्ञान नहीं करेगा, बल बल नहीं करेगा, यश यश नहीं करेगा, वो प्रेम करेगा, भगवत प्रेम करेगा। वो शरीर और शरीर के संबंध में नहीं जिएगा, और भगवान के प्रेम में जिएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? श्रमिक क्लास यहाँ पे लिखा हुआ ना है, जो श्रमिक लोग, आप लोग देखिए, आप लोग जब भगवत भक्ति करने लग रहे हैं, पहले क्या स्थिति था? पहले शरीर के बारे में चिंतन करते होंगे, धन के बारे में चिंतन करेंगे, परिवार के बारे में चिंतन करते होंगे, ज्ञान के बारे में चिंतन करते होंगे, बल के यश के बारे में चिंतन करते। अब नहीं करते, अब नहीं करते, अब वो नीचा लगता है ना? है तो पहले श्रमिक क्लास वाला काम कर रहे थे, है तो जो स्वामी होता है, जो उत्तम होता है, जो ऊंचा होता है, वो ये नीचे में, ये सब में, छोटा छोटा चीज में है, ये सब में आनंद नहीं लेता। एक भक्त जो होता है उसको भगवत प्रेम चाहिए, उसको कमी में भी रख लोगे तो भगवत प्रेम मिलेगा तो खुश रहेगा। कमी मतलब भौतिक सुविधाओं की कमी। भौतिक सुविधा कम भी होगा तो कोई बात। हम्म परंतु एक कोई भक्त को भगवत प्रेम कम दे दो, बोले थोड़ा सा प्रेम कम ले लो, वो रिजेक्ट कर देगा। झूठा जीवन जियो, रिजेक्ट कर देगा। अगर भगवत भक्त होगा तो रिजेक्ट कर देगा। आजकल तो सब मायावादी, आजकल तो सब माया के प्रकोप में रहता है, परंतु अगर सच में कोई भगवत भक्त होगा तो रिजेक्ट कर देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रभावित होकर के रिजेक्ट कर देगा। तो एक भगवत भक्त होगा, वो उसका दृष्टि क्या होगा? उसका दृष्टि ये होगा कि भौतिक सृष्टि में परम कारण कौन है? हम लोग कारणों के कारण कल जान रहते हैं, कल या परसों जान रहते हैं। तो एक भगवत भक्त होगा, वो क्या देखेगा? परम कारण कौन है? भगवान है। परंतु एक मायावादी होगा, एक भौतिकवादी होगा, इस भौतिक जगत में आनंद लेने वाला होगा, वो क्या देखेगा? वो परम कारण को कारण नहीं देखेगा, वो तात्कालिक कारण को कारण देखेगा, वो माया देवी को कारण देखेगा, वो माया देवी के प्रति आकर्षित रहेगा। माया देवी किसके कहे अनुसार चल रही है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। सब कोई जो जीव है वो अपने कर्मों के कारण ही अच्छे या बुरे कर्म भोगता है। जीवात्मा स्वयं अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी।
भगवान सभी को सही रास्ता दिखा रहे हैं, पर अगर चलेगा तब सही रास्ते चलेगा, तब कष्टों से निकलेगा। तो जीवात्मा सबको ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी। हमने जैसा किया वैसा फल भोगेंगे। इन सब के ऊपर आता है भगवत भक्त की अहेतु की कृपा। देखिए, सबको ही अपने कर्म बंधन में ही फंसे रहेंगे। कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो भी अपने कर्म बंधनों में ही फंसे रहेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। अब फल डिसाइड कौन करेगा, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कृष्णा डिसाइड करेंगे। आपके कहने से कुछ मिलेगा नहीं, इमीडिएटली मिलेगा नहीं, भगवान डिसाइड करेंगे कब मिलेगा। कभी कभी इमीडिएटली मिल जाता है, अधिकतर बार नहीं मिलता, परंतु वो भगवान डिसाइड करेंगे। परंतु जो भगवत भक्त होता है वो ये कर्म बंधन में नहीं फंसता, और कर्म बंधन में तो फंसना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अरे आप बद्ध आत्मा है ना, सबको इस जगत में बद्ध आत्मा है ना, है मुक्त आत्मा तो रेयरली कोई है ना, सबको बद्ध आत्मा है ना। तो बद्ध आत्मा होते हुए कर्म बंधन में कैसे नहीं फंसिएगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बद्ध आत्मा है तो कर्म बंधन में ही फंसेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ही फंसेंगे, पाप कर्म और पुण्य कर्म में फंसेंगे, फंसते रहेंगे। देखिए होता क्या है कि हाँ बिल्कुल फंसते रहिएगा। बोले कृष्णा का नाम लेंगे तो, कृष्णा का नाम लीजिएगा तो भी फंसिएगा। प्लीज समझ लीजिए, पहले प्लीज समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अगर कोई भगवान कृष्ण का नाम लेगा तब भी ये भौतिक बंधन में ही फंसेगा, जब तक वो आध्यात्मिक स्थिति का ना हो तब तक, जब तक वो शुद्ध भक्ति ना कर रहा हो तब तक। भक्ति कभी नाश नहीं होगा, परंतु भक्ति के अराउंड बहुत कुछ करते हैं ना हम। जैसे भगवान का नाम ले लिए और उसके बाद हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। चाहते किससे हैं? भगवान से ही तो चाहते हैं ना। कोई आकांक्षाएं समाप्त कर देगा, ऐसा संभव है क्या? बताइए। हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति बताइए जो ऐसा बोले कि हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। कोई है? कोई है जिसकी कोई आकांक्षा ना हो? है? तो जब तक आपकी आध्यात्मिक आकांक्षा नहीं होगी, भौतिक आकांक्षा ही रहेगी ना। समझ आ रहा है ना? जब तक आपकी आध्यात्मिक आकांक्षा ना हो तब तक तो भौतिक आकांक्षा ही रहेगी, और जब तक भौतिक आकांक्षा रहेगी तब तक तो आप भौतिक चीजें ही चाहेंगे ना, यही सब इस जगत का ही। तो बात कैसा है, आप पूजा भी कर रहे होंगे परंतु अभी भक्ति थोड़ी ना आ गया है हृदय में। हृदय में भक्ति आ गई है क्या? लक्ष्य कृष्णा को बना लिया है क्या? बना लिया है? हैं? तो हैं कैसे? भौतिक ही तो हैं। भौतिक है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भौतिक है तो अच्छा बुरा कर्म में ही तो आपका आपका गणना होगा। भगवान का नाम लिया तब तक ठीक है, आध्यात्मिक कार्य कर लिया, परंतु आगे पीछे तो पूरा भौतिक कार्य ही कर रहे हैं। तो भगवान का नाम भी ले रहे हैं तब भी तो भौतिक गतिविधि हो रहा है हमारा। हमको ये आध्यात्मिक स्थिति को हम स्वीकार्य नहीं है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, कि कोई भगवान का नाम लेने वाला हो गया तो आध्यात्मिक हो गया ना, बिल्कुल नहीं।
आध्यात्मिक तब होइएगा जब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के चरणों में गिरिएगा, उनके आज्ञानुसार चलिएगा, तब आध्यात्मिक होइएगा। आप में क्या आध्यात्मिकता है? जिसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का मिश्रण हो वो आध्यात्मिक हो गया और भगवत धाम चले जाएगा। अपने अवगुणों के साथ कोई भगवत धाम चले जाएगा। बात यही है, किसी शुद्ध भक्त के चरणों में गिरिए तब आध्यात्मिक। तो कौन सी आध्यात्मिक? तो अच्छा बुरा कर्म में ही फंसे रहेंगे, सबको अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होते रहेंगे, हैं? इससे तो निकल नहीं सकते। इससे परे है क्या है? ये है लौकिक जगत। इससे परे क्या है? पारलौकिक, कि शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा मिल जाए। कल परसों पढ़ रहे थे ना, किसमें पढ़ रहे थे? श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे थे क्या? शुद्ध भक्तों की धूली मिले बिना, शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली बिना मिला, है ना? श्रीमद् भागवतम था ना। शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली मिले बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये भौतिक धरातल का ही रह जाएगा। अच्छा बुरा कर्म, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। अब फल देने वाले कृष्णा है, हो सकता है अच्छा करने पे भी अच्छा फल ना मिले, हो सकता है बुरा करने पे बुरा फल नहीं मिला। आपको जो अच्छा लग रहा है हो सकता है बुरा हो, बुरा लग रहा हो सकता है अच्छा, वो तो आपको पता ही नहीं। आप तो किए जा रहे हो पागलों की भांति, आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं। आप हो सकता है किसी बहुत अच्छे आदमी के यहाँ काम करते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो और कोई भी पाप कर्म में आप लिप्त ना हो, आप कोई भी बुराई नहीं कर रहे हो, आप में कुछ भी खराब नहीं हो और जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, परंतु किसी दिन आपको पता चलता है वो जो आदमी था, जो मालिक था, जिसके लिए पैसे कमा रहे थे, वो एक आतंकवादी था। अब आप अपने कर्मों के बारे में थोड़ा समझिए, तो आप कौन सा काम किए थे? अच्छा कर्म किए थे हैं? अब पता ही नहीं है लोगों को क्या कर रहा है, नशे में, नशे में। इस भौतिक जगत में लोगों को पता ही नहीं है, सब किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों हो रहा है, पता ही नहीं है। नशा खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों कर रहे हैं जी? पल भर रुक करके सोचिए, परंतु नहीं, हमको तो आनंद मिल रहा है जी, हम खुश हैं। हाँ, हाँ बताइए। तो लोग अपने कर्मों के लिए खुद ही उत्तरदायी है, जबकि कर्म उनको खुद भी नहीं पता है। असलियत ये है, उनको कर्म ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं हमने क्या किया है। वो आप लोगों ने वो देखा है, कोई आदमी है उसको 4 थप्पड़ मार दिया, पूछ रहा है हमको मारे क्यों ये तो बता दो। 5वां थप्पड़ मारे क्यों हो, 10वां थप्पड़ मार क्यों रहे हो, उसको पता ही नहीं है क्या पाप किया। हमको पता ही नहीं है क्या पाप किया, मार खाए जा रहे, सजा मिलते जा रहा है, हमको पता ही नहीं हमने क्या पाप किया, हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम तो नशे में। तो नशा कौन तुड़वा रहा है? भगवत भक्त तुड़वा रहा है। तो भगवत भक्त के चरणों में गिरिए, जैसा भगवत भक्त बोले आप काम करो, नशा खत्म हो जाएगा। और जो नशे में रहना चाहता हो वो नशा कहां से खत्म करेगा, जिसको नशा ही अच्छा लगता है, जिसको भौतिकता ही अच्छा लगता। अब देखिए, नशा से निकालने के लिए बात बोला गया, किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण चेतना में स्थित मुक्त आत्मा है, परम सत्य को जानता। तो सत्य को जानने के लिए 4.34 है, सत्य को जानने के लिए किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, और ऐसे करके आप परम सत्य को जानिएगा। आएगा 4.34 भी आएगा। अब वो श्लोक है कि एकदम मतलब क्या करें, बहुत बार बोलना पड़ता है। लोग एक्चुअली में समर्पण करना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है, करना ही नहीं चाहता। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बार बार 4.34 याद दिलाया जाता है। देखो तुम समर्पण करना नहीं चाहते हो, और भगवत गीता में 4.34 भी है, भगवान कृष्ण ने बोला है कि तुमको समर्पण करना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार बताया जाता है। वो फिर भी एक असुर जो होता है वो फिर भी भगवान कृष्ण की बातों की अवहेलना करके भी बोलता है अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, हम नहीं मानते, हम नहीं स्वीकारते, हम नहीं जानते, ठीक है।
तो एक असुर होता है वो ऐसे अवहेलना करता रहता है ना। तो आप एक भगवत भक्त के चरणों में जा करके उनसे जिज्ञासा करके उनकी आज्ञा पालन करके फिर मुक्त आत्मा बन सकते, उनसे जान करके आप मुक्त आत्मा बन सकते, उनके कहे अनुसार चल करके आप मुक्त आत्मा, अपने कहे अनुसार नहीं, अपने प्रयासों से नहीं, कोई अपने शुद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है, उनके आश्रित रहो। ठीक है, नहीं तो कोई भगवान का भी नाम लेते रहेगा तो भी पता चलेगा कि पाप पुण्य कर्म ही में लगा हुआ है, तब भी भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि आसक्ति तो हमारे भौतिक जगत से, भगवान का नाम ले रहे हैं ताकि घर परिवार अच्छे से चलते रहे, वेरी गुड। आ भी गए भगवान के सामने और मांग भी रहे हो ऐसा घृणित चीज। ध्रुव महाराज जब हाँ ध्रुव महाराज जब अपने पिता उत्तानपाद द्वारा, उत्तानपाद नाम था ना, भाई का नाम था, पिता का नाम जो भी, ध्रुव महाराज जब अपने पिता द्वारा तिरस्कृत किए गए तो कृष्णा की भगवान के लक्ष्य में ढूंढने निकल गए। ध्रुव महाराज इतने शुद्ध कि नारद मुनि आते हैं उनको बताने कि इस मार्ग से चलो भगवत प्राप्ति होगा, तो उन्होंने त्याग का मार्ग बताया, तो ध्रुव महाराज फिर उस मार्ग से चले और धीरे धीरे खाना पीना भी त्यागने लग गए, सांस लेना भी त्यागने लग गए। अब बहुत कुछ हुआ, अब फिर स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ध्रुव महाराज आए थे कि देखो मेरा ये तिरस्कार किया है पिता ने, तो हमको इनसे बड़ा राज्य चाहिए, जब हमारा बड़ा राज्य होगा तो पिता मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे। तो आए तो इसलिए थे, परंतु जब भगवान कृष्ण को देखा तो वो कहते हैं कि हम तो कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं आपसे, हम आपसे क्या मांग रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप स्वयं आ गए बस बहुत है। भगवान कुछ देना चाहे या उनके ऊपर, परंतु हमको नहीं चाहिए होना चाहिए, हमको ये कांच का टुकड़ा नहीं मांगना चाहिए, हमको ये भौतिकता नहीं मांगनी चाहिए, इस भौतिक जगत का कुछ नहीं मांगना चाहिए भगवान से। चले भी गए भगवान की पूजा करने, भगवान का नाम जप करने, और कांच का टुकड़ा मांगते हैं, तब भी मांगते हैं हमको धन दे दो, हमको ज्ञान दे दो, हमको बल दे दो, हमको यश दे दो। भगवान आपको भगवत धाम देने को तैयार है, ना ना ना, हमको तो यहीं पे दो, हमको यहीं पे दो, हम यहीं पे सड़ने को तैयार, हमको नहीं चाहिए आपका प्रेम, हमको नहीं चाहिए आपका प्रेम, हमको नहीं चाहिए आपका धाम, हमको इस भौतिक जगत में सड़ने दो, हमको पैसा दो, हमको परिवार दो, हमको रिश्तेदार दो, हमको समाज दो, हमको दुनिया दो, हमको ये दो, हमको वो दो, क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? पल भर रुक करके सोचना चाहिए, है ना, है ना, सही बात नहीं, पागलों की तरह मांग रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, है कांच का टुकड़ा मांग रहा है, मत मांगिए, भगवान के प्रति आश्रित हो जाइए, भगवान जो देंगे वो स्वीकार कीजिए, गुरु के प्रति आश्रित हो जाइए, गुरु जो देंगे स्वीकार कीजिए, जो दे दे, इतने आश्रित हो जाइए, गुरु जो देंगे हम ले लेंगे, गुरु आपका अहित नहीं होने देंगे, कृष्ण आपका अहित नहीं होने देंगे, आश्रित हो जाइए, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ आ रही हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे। हाँ, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, थोड़ा सा मैं बायस्ड हो जाता हूँ, सॉरी। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामा शैश्व हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री गुरु सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्त गदाधर श्री सुखदेव भक्तवृंद की जय गंगा मैया वृंद देवी तुलसी महारानी पुरीदास वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण। आज संडे है, संडे को होता है संडे स्पेशल। टॉपिक बता दीजिएगा, उस टॉपिक पे बात कर लेंगे। और चलिए फिलहाल अभी करते हैं कीर्तन। अभी मेरे को कोई जिज्ञासा तो दिख नहीं रहा है ना। ओके। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता